पंचकुला साइबर थाना पुलिस ने सेक्टर 20 निवासी से 82 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 20 निवासी के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 82 लाख रुपए की ठगी की गई थी और आरोपियों के द्वारा खुद को दिल्ली से सीबीआई का अधिकारी बताकर उन्हें ठगा था। आपको बता दें कि जांच अधिकारी साइबर क्राइम सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले में पंजाब के मुक्तसर के रुपाना में HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी और कई लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने व्यक्ति को ये कहा कि उनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में लगा है, जिसके कारण उनके पैसे सीज किए जा रहे हैं और इसी का झांसा देकर उनसे 82 लाख रुपए की ठगी की गई। फिलहाल इस मामले को लेकर एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और अब HDFC बैंक के मैनेजर जो मुक्तसर के रुपाना ब्रांच में कार्यरत थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी और वहीं अन्य 2 आरोपियों की भी धरपकड़ के लिए आरोपी मैनेजर से पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में 82 लाख रुपए की ठगी में कितने लोग गिरफ्तार हो पाते हैं और इसमें कितना पैसा पुलिस रिकवर कर पाती है। अरेस्ट का जो मामला था कब ये दर्ज हुआ था, क्या पूरा मामला क्या था? ये 24 तारीख को केस रजिस्टर्ड हुआ था। FIR नंबर 129 है। तो इसमें शिकायतकर्ता ने रोप लगाया था कि उनको एक कॉल आई है कि आपके नाम पे दिल्ली में सिम इशू हुआ है और दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस से बोल रहे हैं। उसके बाद उनको कोई एक नकली IPS बन के कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनको कहते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग में है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो उनको एक अकाउंट नंबर देते हैं, जो अकाउंट नंबर IDFC बैंक सूरत ब्रांच का था। तो वो जैसे ही 16:10 को वो पैसे जमा कराते हैं 2:49 पे, तो वेरी सेम डे ये अमाउंट आगे 77 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। उनमें से एक ब्रांच थी रुपाना ब्रांच मुक्तसर में, वहाँ पे HDFC का अकाउंट था। जब हमने वहाँ जाके रुपाना में मैनेजर साहब के पास बैठे और CCTV फुटेज देखी, अकाउंट होल्डर देखा, तो वो अकाउंट सुमन रानी के नाम पे था। वो सुमन रानी के नाम पे 3 चेक्स अलग सेम डे जैसे ही शिकायतकर्ता ने पैसे जमा कराए तो 4:30 बजे कैश हो रहे थे। तो उस बारे में हमने मैनेजर साहब से पूछा, CCTV फुटेज के लिए कहा, फिर उन्होंने हमें अरेंज करा के दी। अब CCTV फुटेज में आया कि वहाँ पे एक लड़का मुकेश है जिसको हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, वो कैश लेके गया है। उसके बाद हमने मैनेजर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सुमन रानी है वो बैंक में आई थी, एक लेडी वहाँ पे एक जेंट्स के साथ आई थी। जब हमने इस बारे में खाताधारक सुमन रानी को अरेस्ट करके पूछताछ करी तो उसने कहा जी मेरा खाता चाय की दुकान पे खोला गया था, मैं तो आज तक ब्रांच का ही नहीं पता कहाँ पे गई हूँ, मेरे को 5000 रुपया मिला था। तो उसे हमने रिकवरी कर ली, अरेस्ट करके उसको जुडिशियल भेज दिया है। उसके बाद सर उसने वहाँ पे हमें निशानदेही कराई जहाँ से उसने सिम खरीदा था। जो सिम है वो मुकेश ने ही खरीद के दिए थे और इसी तरह उसने 5 खाते खुलाए थे रुपाना ब्रांच में। और सारी जो अमाउंट्स है फ्रॉड की अलग अलग मतलब कि स्टेट से जो कंप्लेंट्स आई हैं रुपाना ब्रांच में सारे चेक कैश हुए और सारे ये चेक्स पे ऊपर मैनेजर साहब ने उन पे विश्वास करके भर के सारी अमाउंट मैनेजर साहब ने उसको हैंड ओवर कर दिया है। तो मिली भगत जो है इसमें बैंक मैनेजर साहब की देखो कॉल डिटेल अक्यूज़ के साथ रेगुलर है। जिस दिन पैसे निकले उसके बाद भी कॉल डिटेल्स हैं और पहले भी अक्सर उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। CDR भी आई है हमारे पास जिसमें ये मैक्सिमम कॉल्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। एक इसमें कार्तिक है और गोरा है, ये भागे हुए हैं, ये मेन है। इनके ऊपर पहले भी सुने MID के केस है, इनके चाइना से लिंक्स हैं, तो हम इनको भी रेड करके जल्दी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सर कितना फ्रॉड हुआ था टोटल, कितने लाख? 82 लाख का फ्रॉड हुआ था जी, 82,26,000 समथिंग के आसपास। तो इसमें से ये 19,90,000 रुपये रुपाना ब्रांच में गया है। ठीक है, तो अभी कितने अक्यूज़ अभी और गिरफ्तार होने बाकी हैं? अक्यूज़ तो इसमें खाताधारकों को तो सभी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करानी है जिनके अकाउंट्स में हमारा फर्स्ट लेयर में पैसा गया है। तो अभी इसमें हमने ये तीसरी अरेस्ट है और इसमें हमने दोबारा से मुकेश ने जो हमारे से गुमराह किया है तो उसका हमने दोबारा से प्रोटेक्शन वारंट लगाया। जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और परसों को हम उसको दोबारा रिमांड पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो बैंक मैनेजर है पूरा क्या नाम क्या है? इनका प्रीत इंदर जी है नाम और ये बैंक में HDFC में पिछले 8-9 महीने से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो भी चेक्स हुए हैं जितने भी इस अकाउंट से सेल्फ के द्वारा निकले हैं, सुमन रानी के हैं या कोई और कंप्लेनेंट्स के हैं, सभी चेक्स मैनेजर साहब ने ही फिल किए हैं और सभी चेक्स में मॉडस ऑपरेंडी सेम थी कि एक दिन के अंदर 3 अलग अलग अमाउंट भर के सेम टाइम पे निकाले गए हैं, जबकि चेक तो एक में भी अमाउंट भरी जा सकती थी जी। तो इस क्वेश्चन पे हमने जवाब दिया तो मैनेजर साहब ने उसमें कुछ बताया नहीं है। उन्होंने कहा कोर्ट में पेश किया सर, कोर्ट में पेश किया तो हमने रिमांड 3 दिन का मांगा था, जज साहब ने हमें 2 दिन का रिमांड दे दिया।
पूछताछ की जाएगी और रिकवर पैसे अभी पूछताछ की जा रही है, मोबाइल वालों से जिन्होंने सिम बेचे उनसे भी पूछताछ करी है हमने, और जहाँ जहाँ पे इन्होंने आगे ये कमीशन के पैसे रखे हैं वो हम रिकवर करेंगे इनसे। ठीक है, तो रिकवरी अभी तक कितनी हो पाई है सर कुछ? अभी तक रिकवरी इसमें 20,000 की तो मुकेश ने करवाई थी कमीशन। उसने ये कहा कि ये सारा पैसा उसने कार्तिक को दिया है। अब मैनेजर साहब और इनकी आमने सामने पूछताछ करवानी है। ये जो नकली लेडी उन्होंने सुमन रानी बना के बैंक में आई थी वो कौन है, उस लेडी को गिरफ्तार करना है। और जो कैश उसने दोबारा 19,90,000 रुपये इनसे लिया है वो कहाँ दिया है, उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाए।